नमस्कार, मैं रघुनंदन तिवारी अपने यूट्यूब चैनल और अपने इस करंट अफेयर ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 28 मई की करंट अफेयर लेके एसबीआई क्लर्क करंट अफेयर टारगेट बैचेस स्टार्ट किया है। डेली करंट अफेयर की क्लास जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम न्यूज़पेपर के माध्यम से, डिफरेंट साइट के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ये आपके अपकमिंग पेपर, चाहे वो स्टेट लेवल हो या मे बी एसबीआई हो, आईबीपीएस पीओ हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो आप इसको नोट डाउन करते चलिए। तो हम लोग आते हैं आरएनटी क्लासेस, रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस में। सबसे पहली न्यूज़ 28 मई की, जम्मू कश्मीर में आकाशवाणी श्रीनगर से कक्षा 5 से 8 तक के लिए रेडियो कक्षाएं शुरू। बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है एजुकेशन को लेके कि जम्मू कश्मीर, जहां पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें, इंडिया भी उसमें शामिल है कि वो इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा कोविड के केसेस हैं। तो स्कूल बंद है। स्कूल बंद होने की वजह से लोगों तक कम से कम अमाउंट में कैसे क्लासेस पहुंचाई जाएं, तो जम्मू कश्मीर में अभी ये डिसीजन लिया गया है कि कक्षा 5 से लेके 8 तक रेडियो के माध्यम से क्या स्टार्ट किया जाएगा, क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर का बनता है बिल्कुल कि जम्मू का किस पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी में अभी हाल में कक्षाएं 5वीं से 8वीं तक रेडियो के माध्यम से शुरू की जाएंगी। तो जम्मू कश्मीर की आकाशवाणी श्रीनगर से ये चालू की गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कोरोना मुक्त पंजाब अभियान के तहत नई पहल मिशन फतेह 2.0 स्टार्ट किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फतेह 2.0 किस स्टेट ने स्टार्ट किया? तो पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, और उनका ये कहना है कि हम पूरी तरह से गांव-गांव में भी जाके कोरोना की वैक्सीन लगाने का, कोरोना को पूरी तरह से ख़त्म करने की बात करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है, कोविड महामारी की दूसरी लहर में गांव सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, इसीलिए गांव को कोरोना मुक्त करने के लिए ऐसे मजबूत अभियान की ज़रूरत है। इस अभियान में युवाओं को शामिल किया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई गांव में भी जाके लोगों को जागरूक करना है कि ये एक इम्पॉर्टेंट अभियान है, आप सभी इससे जुड़ें और वैक्सीनेशन कराएं ताकि फ्यूचर में फिर से कोरोना इतना जल्दी किसी को भी परेशान ना करे, कोई भी इससे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो करंट अफेयर है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में एस्मा लागू कर दिया है। अगर हम बात करें तो ये 2 से 3 महीने तक ये चलेगा। लागू करने का मतलब कि हर किसी को इस कानून को फॉलो करना होगा। तो ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी हाल में स्टार्ट किया गया। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की हमने प्रीवियस क्लास में बात कही थी कि उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने भी अभी वहाँ पे ट्रैक, टेस्ट एंड ट्रीटमेंट, टीटीटी, ट्रैक करना है, टेस्ट करना है, देन उसका ट्रीटमेंट करना है, ये पहल स्टार्ट की जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रैक किया जा रहा है। और अभी हाल में उत्तर प्रदेश में पार्षद के चुनाव हुए, जिसकी वजह से लोगों का मानना है कि वहाँ पे जो पर्टिकुलर वायरस है वो काफ़ी तेज़ी से स्प्लिट हुआ है। तो उसे कम करने का एक ही तरीका है कि गांव-गांव में भी जाके हमें लोगों को क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन के लिए प्रमोट करना होगा। वहाँ के प्रधान से बात करनी होगी, गांव में जाके लोगों को बताना होगा ताकि लोग आगे बढ़ें। अगली करंट अफेयर है, जम्मू कश्मीर के 2 ज़िलों ने 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य 100% पूरा कर लिया है। बहुत बड़ी बात है। पूरे इंडिया में जम्मू कश्मीर के 2 ज़िले ऐसे हैं जहां 45 के 100% यानी 100% टीके हो गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी कई जगह से न्यूज़ आ रहा है कि 45 की जो सेकेंड डोज है उसे लगाने के लिए कई सारे 45 एज के ऊपर के लोग अब तैयार नहीं हो रहे हैं, जो टीके का सेकेंड डोज है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है, वैक्सीन बनाने के लिए HLL बायोटेक लिमिटेड को लीज पर तमिलनाडु सरकार ने दिया। लीज पे दिया जाएगा MK स्टैलिन, यानी तमिलनाडु के जो अभी सीएम बने हैं MK स्टैलिन, उन्होंने कहा है कि बायोटेक को लीज पे ज़मीन दी जाएगी ताकि वो प्रॉपर तरीके से
वहाँ पे वैक्सीनेशन का काम कर सके। आगे बढ़ते हैं। अगली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सूचना विभाग ने श्रीनगर में मीडिया कर्मी के लिए टीकाकरण शिविर का आयोजन किया। एक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि हर स्टेट अलग अलग तरीके से योजना प्रोवाइड कर रही है कि अगर आप हमारे स्टेट से हैं और आप पत्रकार हैं या मे बी आप मीडिया कर्मी हैं तो आपको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी सारी मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, परिवार का बैकअप मिल रहा है, इंश्योरेंस मिल रहा है। तो उसी में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आया है कि श्रीनगर में मीडिया कर्मियों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था है। प्रीवियस करंट अफेयर में हम लोगों ने देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि जितनी भी गवर्नमेंट बॉडी हैं या प्राइवेट बॉडी हैं वो अपने एम्प्लॉई और देन एम्प्लॉई के साथ जो भी लोग हैं उनके वैक्सीनेशन की तैयारी करें ताकि वो प्रॉपर तरीके से जल्दी इस अचीवमेंट को पूरा कर पाएँ। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, येदियुरप्पा ने बेंगलोर के CSR गतिविधियों के समग्र जानकारी देने वाले पोर्टल की शुरुआत की। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेंगलुरु की बात चल रही है। येदियुरप्पा ने बेंगलोर के CSR गतिविधियों की समग्र जानकारी देने के लिए वेब पोर्टल शुरू किया है। तो यानी वेब पोर्टल जहाँ से एक समग्र आईडी से इन्फॉर्मेशन पूरी मिलती है, बेंगलोर में स्टार्ट किया गया। किसने किया? येदियुरप्पा जी ने स्टार्ट किया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा सकता है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया के लिए तैयारी जारी है। यानी मध्य प्रदेश में ऐसे ज़िले जहां 5% से कम केसेस है वहां पे अनलॉक किया जा रहा है और बड़े लेवल पे चीज़ें नहीं स्टार्ट करके छोटी छोटी दुकानों को परमिट किया जा रहा है। शॉपिंग मॉल या सिनेमा, स्विमिंग पूल, इन सभी को बैन किया है। कोई भी धार्मिक कार्य आयोजन नहीं किए जाएंगे, कोई भी राजनीतिक कार्य नहीं किए जाएंगे, उन सभी पे भी अभी क्या लगाया गया? प्रतिबंध लगाया गया है। तो मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान और यहाँ की जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, उन सभी ने मिल के फैसला किया है और लोगों से भी ये मैसेज या बोला सुझाव मांगे हुए कि हमें अगर अनलॉक करना है तो किस तरह करना चाहिए। आप सभी अपने सुझाव भेज सकते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है। गुजरात में 12वीं कक्षा की परीक्षा 1 जुलाई से शुरू होगी। तो गुजरात के CM अगर हम बात करें विजय रूपाणी जी, तो उनका ये कहना है कि अब हम जो स्टेट लेवल एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे वो जुलाई के 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। यानी 12वीं की परीक्षा। उसी के बाद हम लोगों ने प्रीवियस करंट अफेयर में देखा था कि CBSE ने घोषणा की है, अनाउंसमेंट किया है कि हमारे जो 12th के पेपर हैं वो हम कंडक्ट करेंगे और इसकी पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो 1 जून को हमारे शिक्षा मंत्री के थ्रू दी जाएगी और इनका रमेश पोखरियाल के थ्रू दी जाएगी। और उनका ये कहना है कि हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर बच्चों के पेपर कंडक्ट किए जाएं ताकि उनका सिस्टमेटिक मूव हो। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि बहुत सारे स्टेट ये बोल रहे हैं पहले टीकाकरण करवाइए उसके बाद ही पेपर कंडक्ट कराएंगे, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा महामारी फैलने के भी चांसेस हैं। तो इन सभी के ऊपर बात चल रही है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर से इसका पार्ट है स्पोर्ट्स का। भारत की MC मैरीकॉम ने दुबई के एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश। तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोला जा रहा है कि एशियाई मुक्केबाजी में भारत के एशियाई इन स्पोर्ट्स में कम से कम 15 मेडल पक्के हैं। उसी में मैरी कॉम की तरफ से बोला जा रहा है कि इनका गोल्ड मेडल पक्का है और ये ऑलरेडी कई बार डिफरेंट टाइप के ओलंपिक में गोल्ड मेडल पा चुकी हैं। तो मैरी कॉम के ऊपर कई सारे मूवी भी बन चुकी है, आप देख चुके हैं। और एक इसीलिए हम लोगों ने देखा प्रीवियस क्लासेस पे में आपने देखा है कि खेलो इंडिया के माध्यम से हर स्पोर्ट्स पर्सन जो भी यंग जनरेशन है उसको खेलों के लिए मूव किया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि वर्ल्ड में इन इवेंट में कितना अमाउंट है। अगर आप वो सही जगह पहुंचते हैं तो मे भी बहुत सारा अमाउंट इन पर्टिकुलर केसेस में भी मिलेगा। तो ये मैरी कॉम की तरफ से दुबई में चल रहे एशिया मुक्केबाजी के फाइनल में प्रवेश करने की बात आई है। इसी तरह 12 और खिलाड़ियों के डिफरेंट टाइप के गेम में प्रवेश करने की बात आई। तो ये बोला जा रहा है कम से कम 12 जो मेडल हैं वो इंडिया के एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता में पक्के हैं। तो ये आज की हमारी 28 मई की करंट अफेयर थी।
आपने देखा होगा, वन बाय वन हमने डिस्कस किया। इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके अपकमिंग पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। प्रॉपर तरीके से देखें। कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी इस पर्टिकुलर ब्लॉग के बारे में, यूट्यूब चैनल के बारे में बताइए, ताकि वो भी इस ऑनलाइन क्लासेस का भरपूर फ़ायदा ले सकें। मैं रघुनंदन तिवारी आपका फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस कोविड के दौरान आप सभी अपनी बढ़िया से ध्यान रखें, मास्क यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। धन्यवाद।